हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, उतना आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और जो लोग जो हैं मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस एंड आई रियली प्रे कि आप लोगों की जो भी विशेस हैं वो आपकी पूरी हों। जो भी आप लोग इस टाइम चाहते हैं अपने पार्टनर से ले, जो भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपका पूरा हो। यस, एंड यू गाइस कैन लाइक दिस वीडियो ताकि रीडिंग्स जो हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो लेट्स सी कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी तरह की किसी स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक जेंडर या किसी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइंस की रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। यस, एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। कौन वीवर से बात करना चाहते हैं, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। वी हैव सोल्ट, देन वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। वैसे भी मुझे यहाँ पे दिख रही है ये एनर्जी इस इंसान की, ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं ना, ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अथॉरिटेटिव। लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। बट ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, सारा इस टाइम इस सिचुएशन का सारा जो रिलाई है ना, वो इस इंसान पे कर रहा है कि लाइक इनको खुद कुछ बात करने के लिए जो है वो इनिशिएट लेना होगा। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जो आप लोगों से खुद मूव करके गए हैं या फिर इन्होंने किसी तरह से आपसे लोकेशन खुद चेंज की है। बट मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने मूव ऑन खुद किया है, छोड़ा आपसे खुद, आपको खुद है, इस रिश्ते को ब्रेक किया है या फिर इस कम्युनिकेशन को ब्रेक किया है जो कि अब वो आपसे बात करके करना चाह रहे हैं। बट आपके और इनके बीच में फिजिकली मुझे लग रहा है डिस्टेंस भी है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप और ये एक दूसरे की हो सकता है आपके जो आप एक दूसरे के पास रहते थे। यस, बट कहीं ना कहीं एक इंसान ने, या तो इस इंसान ने आप लोगों से बात बंद की या फिर किसी तरह से कनेक्शन एंड हुआ और ये कहीं और मूव करके फिजिकली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान की लोकेशन चेंज हुई है। वी हैव कमिटमेंट एंड देन वी हैव इट्स आर्कएंजल माइकल। प्रोटेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम हार्म, डिवाइन इंटरवेंशन। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एंजल्स हैं जो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई डैमेज आपको ना मिल सके, चाहे वो इस इंसान की तरफ से है या वो किसी की भी तरफ से है। कुछ ना कुछ है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल जो है वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपकी और इस इंसान के बीच में जो भी सिचुएशन आपके साथ रही है ना, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे हो रही है कि किसी तरह से आपको कोई हार्म ना किया जा सके। लेकिन आपकी बातचीत डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ही होनी है। जब डिवाइन ने चाहना है, जब डिवाइन की तरफ से येस होनी है, तब मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी बातचीत होगी। और ये इंसान जो है वो जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ ये बात आपको करना ही इसीलिए चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और ऑलरेडी आपका इनके साथ रिलेशनशिप रह चुका है। बट यहाँ तो फिज़िकली डिस्टेंस की वजह से ये आपके बीच में चीज़ सिचुएशन ख़त्म हो गई थी या बातचीत बंद हो गई थी। यस, और अब ऐसे लग रहा है जैसे ऑब्वियसली इनको लगता है कि इनको खुद कोई ना कोई बात करने के लिए कोई स्टेप पहले लेना है। बिकॉज ऑब्वियसली स्टेप पहले भी इन्होंने लिया है छोड़ने का या बात ख़त्म करने का, तो अब ये दोबारा से बात करके कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में कमिटमेंट बन सके। बिकॉज कमिटमेंट के रेलिवेंट ही इनको आपसे कोई ना कोई बात करनी है। और इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान खुद भी अपनी तरफ से आपसे बात करके इस रिश्ते को किसी तरह से चाहते हैं कि बच जाए, लाइक प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, जिससे ये आपके साथ रिलेशनशिप बना सकें।
वी हैव प्रेशर कुकर। ये इंसान इस टाइम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे लग रहा है जैसे इनको खुद पे भी गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, कनेक्शन क्यों ख़त्म किया, कॉन्टैक्ट बातचीत करनी क्यों बंद की। वी हैव इट्स अ स्टेलमेंट, एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रोमाइज़। राइट नाउ ये इंसान आपसे बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपसे डिसएग्रीमेंट जो भी रहे हैं, अब ये उन हर चीज़ों से आपसे एग्री करना चाह रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे दूर रहना। वी हैव इट्स इनसेटिएबल। ये इंसान आपसे सेटिस्फाई पास्ट में नहीं रहे और आपको छोड़ के जाने की वजह भी यही हो सकती है, या आपसे बातचीत बंद करने की रीज़न भी यही हो सकती है कि ये इंसान को कुछ और चाहिए था, या ये आपसे ज़्यादा कुछ चाहते थे। वो कहते हैं ना कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को भी खो देते हो। लाइक आप कुछ अच्छा चाहते हो लेकिन अच्छे के पीछे आप सबसे अच्छा भी छोड़ जाते हो। तो वो सिचुएशन कुछ इस इंसान की रही है, बिकॉज ये आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, ये इनसेटिएबल की एनर्जी है, ऐसा इंसान जो कि सेटिस्फाई आपसे नहीं रहा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने आपसे बातचीत बंद की है, या फिर किसी तरह से ये कनेक्शन आपके बीच में ख़त्म किया है, या फिज़िकली अपने आप को आपसे दूर किया है, तब उनको पता चला कि आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। यस, इसीलिए अब उनको खुद पे गुस्सा आ रहा है, अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो। दैट्स वाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि अब ये आपकी हर बात से एग्री करेंगे और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है, क्योंकि डिवाइन मुझे लग रहा है इस टाइम आपकी फेवर में है। दैट्स वाई ये सब कुछ चीज़ें, अब टेबल्स आर टर्न नाउ। यस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, अगर ये आपको किसी की वजह से छोड़ के गए थे, या फिर आपसे बेटर इंसान चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आपसे बात बंद की, आपसे कमिटमेंट को भी ख़त्म किया, तो ऐसे लग रहा है कि इस टाइम इस इंसान को फील होता है कि आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, आपसे ज़्यादा इनको चाहिए था। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं, आजकल मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं जिनको आप अगर उनके पास हो, या उनको जो कुछ मिल रहा होता है उनको उससे ज़्यादा चाहिए, और वो उसके लिए उसको छोड़ जाते हैं उससे ज़्यादा चाहिए चाहने के लिए, वो भी नहीं मिलता और ये वाला भी नहीं फिर मिलता। यस, तो फिर खाली हाथ बैठे रहते हैं। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है आपसे जिसकी प्यास बुझी नहीं है, मतलब लाइक वो आपसे सेटिस्फाई नहीं थे और अब आपसे ज़्यादा चाहिए था। अब वो जब गए हैं उस ज़्यादा की तलाश में, तो वो आप भी नहीं रहे उनके पास, ज़्यादा तो मिला ही नहीं है, आप भी उनके हाथ से ऐसा लगता है, उनको लगता है निकल गए हो। यस, बिकॉज उनको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ना आप किए थे और आपके लिए किसी और के पास गए थे, वो भी नहीं सेटिस्फाई, वहाँ पे भी नहीं हो पा रहे, या तलाश में गए थे, या आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए थे, कोई इंसान उनके पास था, लेकिन फिर भी ये जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो पाए, किसी चीज़ से इनकी प्यास नहीं बुझ पाई, बिकॉज इट्स आइस क्यूब्स, कोई चीज़ इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। इसीलिए अब आपसे बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, और आपसे हर बात के बारे में आपके साथ एग्री होना चाहते हैं। आप जैसा कहोगे ये वैसा ही करना चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स अ फाइनेंशियली सपोर्ट, चाइल्ड, एलिमनी, एंड वी हैव इट्स अ गवर्नमेंट। कुछ लोग हो सकता है इनको आपसे कोई इसी तरह की कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए, या फिर आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट दी थी बट फिर भी इन्होंने आपके साथ जो है वो कमिटमेंट को नहीं पूरा किया, तो अब इनको लग रहा है कि ऑब्वियसली इन्होंने गलत किया है। दैट्स वाई ये अब आपके पास वापस आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है किसी चीज़ में ऐसा स्टक हुए हैं कि या तो दूसरे किसी के कहने पे इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है, और अब ये उसी चीज़ में खुद ही जो है वो फंस गए हैं, और अब वहाँ से ये चाहते हैं कि ये खुद को रेस्क्यू करें या फिर आप इनको रेस्क्यू करो। यस, ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो है ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, किसी तरह का हो सकता है इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है जिसमें ना चाहते हुए भी ये किसी तरह से उस चीज़ में फंस चुके हैं, और वहाँ से अब निकलना चाहते हैं, जिससे के लिए उनको लगता है कि उनको आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और आप इनको इस चीज़ से निकाल सकते हो। दैट्स वाई इसी बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं कि किसी तरह से इनका कोई अगर कोई लॉ का इशू चल रहा है या केस चल रहा है, तो उससे आप इनको फाइनेंशियली ऑब्वियसली कुछ सपोर्ट करके इनको वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हो। इस बारे में भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ ये किसी चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व हो गए हैं कि जिसमें चाहते नहीं थे कि ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली ज़्यादा चाहते थे ना आपसे ज़्यादा, तो उसमें ऑटोमेटिकली किसी चीज़ में फंस गए हैं ये। एंड फॉर सम ऑफ ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपको छोड़ के गए थे, बट इन्होंने कहीं और कोई कनेक्शन बना लिया या शादी कर ली, तो अब वहाँ पे इनको मेंटेनेंस के लिए
ऑब्वियसली चीज़ें देनी पड़ रही हैं, कोई ना कोई सपोर्ट हो सकता है इनका, किसी से कोई सेपरेशन हुआ है। यस और ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है और अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनको आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देनी है और वो किसी तरह से आपसे बात करना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए आप उनको जो है वो किसी तरह से कुछ रिलीफ दे दो कि उनको आपको मेंटेनेंस ना देनी पड़े, बिकॉज आपके बीच में या तो सेपरेशन है, कोई डिवोर्स चल रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोर्ट की तरफ से कुछ लॉ है होता है, ऑब्वियसली कोर्ट की तरफ से लॉ होता है, ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आपको अपने स्पाउस को लाइक सेपरेशन के होते हुए या फिर डिवोर्स होने के बाद किसी तरह से कोई मेंटेनेंस देनी पड़ती है, या हो सकता है इनको वो भी देनी पड़ रही है आपको, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप इनको बचा सकते हो, तो आप किसी तरह से इनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो माफ़ कर दो। और अगर सेपरेशन हुई हुई है तो किसी तरह से ये बातचीत करके दोबारा से चीज़ों को सेटल डाउन करके आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यस बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो से जानते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। बट जो भी यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जोन सी भी आप पे फिक्स होती है आप उसको कर लीजिएगा। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई, कौन है जो वीवर से बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, प्लीज़ टैरो बताइएगा। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसके आपके और इनके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन, इट्स अ कनेक्शन कोलैप्स। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। अभी भी स्टिल आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ख़त्म हो चुका हुआ है उसके बाद ही तो इनको काफ़ी बुरे तरीके से ये हर्ट हैं, पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, क्योंकि आपके और इनके बीच में कनेक्शन ही पेनफुल एंड हुआ है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सॉलिड ऑफर देना चाह रहे हैं आपको। या वी हैव इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप बचाना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, और अगर बचा नहीं पाए तो ऑब्वियसली दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। टीम अप करना चाह रहे हैं, आपके साथ टीम बनाना चाह रहे हैं दोबारा से, और उसी चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। यस बट इस टाइम विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान के और आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेन में है। यस और ये कनेक्शन जो आपके साथ इनका एंड हुआ है या जो भी रिलेशन एंड हुआ है वो काफ़ी पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसकी वजह से ये खुद भी काफ़ी पेन से गुजर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इस टाइम चीज़ें सारी जो हैं वो ख़राब चल रही हैं, और पूरी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे रुकी हुई हैं, या चीज़ें ये सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो सब चीज़ें ख़राब की ख़राब हो जा रही हैं। दैट्स वाई ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपसे बातचीत करके कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं ना वो ठीक हो सकती हैं। यस बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने जो भी चीज़ें ख़राब की हैं ना वो इनको नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज रिलेशनशिप इन्होंने ही बनाया जिसमें आपको गुड बाय बोला गया या फिर किसी तरह से सब कुछ ख़त्म किया गया आपके और इनके बीच में, और इनको ऐसे लगता है कि चीज़ यहाँ तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को दे नहीं पा रहे थे या फिर ये कुछ सर्व नहीं कर रहे थे, इस वजह से भी हो सकता है आपकी एंडिंग हुई है। बट अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं आपसे बात करने का, बिकॉज कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी कुछ राइटिंग की एनर्जी दिख रही है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे भी कुछ लिखने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ है ऐसा जो इन्होंने राइट डाउन किया हुआ है, कोई नोट बनाया हुआ है जो कि आपको बताना चाह रहे हैं उस बारे में, या फिर जो भी इस टाइम जिस सिचुएशन में है ना उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर रहे हैं अपनी उस सिचुएशन को। यस एंड ये किसी तरह का कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है जो ये आपके साथ करना चाहते हैं और उसी बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये कुछ नया स्टार्ट है जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं। यस एंड ऑल्सो ये आपसे बात करना चाहते हैं कि आप उनकी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, बट है ये कोई सॉलिड ऑफ़र जिसमें आपके साथ जो है वो इस कनेक्शन बना के उस पर वर्क करना चाहते हैं। यस क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि एज अ टीम जो है ना आप किसी तरह से एक कनेक्शन में आ जाओ और उस कनेक्शन पे दोनों मिल के काम करो और उस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाओ, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें ये अकेले तो ऑब्वियसली पूरा नहीं कर सकते, या किसी तरह से ये अकेले ही इस सारे कनेक्शन को मेनटेन नहीं कर सकते, जिस तरह आप नहीं कर पाए थे अब इनको लगता है ये भी नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये चीज़ों में अभी कन्फ्यूज़ जिसमें है उन चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और मिल के कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने का आपसे बात करना चाह रहे हैं।
यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो नंबर 7, 3, 1, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 31, 37 हो सकती है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनकी आपकी तरफ। दैट्स वाई अगेन यहाँ पे कुछ रिटर्न की एनर्जी है। कुछ ना कुछ है ऐसा गाइस ये जो आपको कहना चाह रहे हैं आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कोई सॉलिड स्टेबल बिगनिंग है आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने की, जिसके लिए इनको लगता है आपसे बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं ये उन्हीं को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ख़त्म करने के बाद ये इंसान बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हो सकता है ये इंसान वो है जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपके साथ धोखा किया, इवन के वो भी है। वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स। अब आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ कमिटमेंट देने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके पास्ट से हैं। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से इनको चांस दे दो, इनको माफ़ कर दो। यस, बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी आपके साथ इनका रोमांटिक टाइम स्पेंड हुआ है या जो भी कोई आपने इनके साथ मेमोरीज़ बनाई हैं ये उनको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है और इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए रेडी हैं। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को आप स्पेशल फील करवाना चाहते हैं और अब आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो कि इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो, और जैसा पास्ट में कनेक्शन नहीं बना पाए अब बनाने के लिए रेडी हैं। स्पेशल फील करवाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, ये आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो चीज़ें इनको पास्ट में सेटिस्फाई नहीं कर रही थी अब ये हर चीज़ से सेटिस्फाई होना चाहते हैं, क्योंकि इनको कोई चीज़ सेटिस्फाई और कर भी नहीं रही है। 10-10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से 111 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36 भी एज है, अदरवाइज़ 3, 6, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। यस, बट ये आपसे दोबारा से चांस चाहते हैं बात करने का। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया एक चीज़ें आपके साथ एंड कर चुके हैं ये, बट अभी दोबारा से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, बट उसकी माफ़ी मांग के। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।